Good morning, students. This is Mona ma'am. And yesterday we have discussed about of chapter 4 climate. Then we have discussed about factors affecting India's climate. Okay. And we have read up to pressure and wind system. Then students, in our previous lecture, we have read air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southern easterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas. Okay, then look here now. अब यहाँ पे जो है हाई प्रेशर एरिया, ओके, एंड यहाँ पे लो प्रेशर एरिया. ध्यान रखना इस चीज को कि कभी भी सी वाले एरिया में वहां पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है और लैंड मास में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. ओके, तो मींस अभी हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लो प्रेशर एरिया जो होता है वहां पे क्या होता है, एक तरह से लैंड मास होता है पूरा, तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है इसके कंपेरेटिवली. ठीक है, तो ये जो है लेट से हीट होता है बिकॉज पानी होने की वजह से. और जब भी हवा जो है, विंड जो है फ्लो करती है, तो वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है. ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद एयर. The upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. तो कल हम पढ़ रहे थे विंड्स के बारे में, जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के बारे में हमने पढ़ा था. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, कि ये विंड्स जो है वार्म ओशियंस के ऊपर से बहती है. गैदर मॉइस्चर, बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा करती है. एंड ब्रिंग वाइड स्प्रीड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और साथ में इंडिया में कि मेन लैंड पे बारिश का रीजन बनती है. ओके, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय ए वेस्टर्ली फ्लो. अपर एयर सर्कुलेशन होता है जो ऊपर की वायु का संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है जब एयर सर्कुलेट करती है, तो इस रीजन में ये डोमिनेट होता है बाय ए वेस्टर्ली फ्लो. ठीक है, एक वेस्टर्ली फ्लो या एक पश्चिम की तरफ से बहने वाली विंड के द्वारा, जिसको एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो है jet stream. An important component of this flow is the jet stream. Then what is jet stream? The jet streams are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. Okay, तो जो jet streams हैं वो लोकेट होती है कहाँ पे, 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में. एंड देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और उनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है. ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज. भारत में ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं या वेस्टर्ली फ्लो जो है, तो इनको हम देखते हैं कि ये साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के दक्षिण में बहती है. ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, कंप्लीट ईयर, सिर्फ गर्मियों को छोड़ के. ओके, मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में ये जो जेट धाराएं हैं, जेट स्ट्रीम्स है, गर्मियों को छोड़ के पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है. ओके, दक्षिण में चलती है. तो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रोट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो. अब हमने पढ़ा कि वो हिमालय के साउथ में बहती है, ब्लो करती है. देन जो इन फ्लो के कारण, इस वेस्टर्ली फ्लो के कारण वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस होते हैं कहाँ पे, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में कंट्री के. ठीक है, मींस ये वेस्टर्ली फ्लो जो है, ये इनकी वजह से चक्रवाती विक्षोभ, या जिसको हम एक तरह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बोल सकते हैं, वो बनते हैं. ठीक है, इन समर, अब गर्मियों में फिर से क्या होता है, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. सन के मूवमेंट के साथ ये हिमालय के दक्षिण में जब जो थी, तो ये कहाँ की तरफ मूव कर जाती है, हिमालय के नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है. एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. ठीक है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि स्टार्टिंग में जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो हिमालय के साउथ में ब्लो करती हैं, बट मूवमेंट ऑफ द सन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सन दिस मूव्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है, और फिर इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से बहती है 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर से ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों के मंथ्स में। ओके, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। आर वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रोट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। मीन्स एक तरह से कि ये सर्दी के महीनों में या विंटर मंथ्स में पैदा होने वाले जो डिस्टर्बेंसेस है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ये भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाले जो वेस्टर्न फ्लो है उसके वजह से ये होता है। ठीक है, इसके लिए आप इस पूरे को रीड कर सकते हो। नाउ द इंडियन मॉनसून। The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. Then which type of wind is our Indian wind? Then monsoon type of wind is our Indian wind. Then climate of India is strongly influenced by monsoon winds. तो जो भारत की जलवायु है वो पूरी तरह से किससे प्रभावित है, मॉनसून विंड से। The sailors who came to India, sailors mean नाविक, okay, in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. अब हम इसमें ये देखेंगे कि कंप्लीट जो मॉनसून नेम है उसकी जो घटना है, परिघटना, उस पर किसने ध्यान दिया। तो जो सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स मीन्स ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उन्होंने सबसे पहले इस फेनोमेना पर ध्यान दिया, नोटिस किया, द फेनोमेना ऑफ द मॉनसून। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। अब इसमें क्या है कि जो एकदम से जो विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, तो उसके दिशा उलट जाने के कारण उनको बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, क्योंकि उनके जो शिप्स थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, एक तरह से विंड डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब है द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया। अरबवासी जो ट्रेडर्स की तरह ही भारत आए थे एज ट्रेडर्स, नेम्ड द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। जो सीजनल रिवर्सल था, ये जो पवन तंत्र का ये जो एक तरह से चेंजमेंट था या रिवर्सल था, उन्होंने, अरब्स ने ही इसको मॉनसून सिस्टम का नाम दिया। ओके, Now, the monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degrees south. To understand the mechanism of the monsoons, the following facts are important. तो मानसून का जो प्रभाव है वो एक तरह से ट्रॉपिकल एरियाज में कितना 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में रहता है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी अभी मैंने आपको जस्ट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हीटिंग एंड कूलिंग का जो एक प्रोसेस है, लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया कि जो लो प्रेशर डेवलप होता है लैंड मास पे, तो व्हाइल जस्ट सीज अराउंड, तो जस्ट जो सीज है वहां पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर डेवलप होता है। मींस कि जो वाटर एरिया है वहां पे जो है बहुत देर बाद गर्म होता है वो, और जो लैंड मास है जो जहाँ पे कंप्लीटली हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, तो वो बहुत जल्दी गर्म होता है। और इसी वजह से जैसे हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ हाई प्रेशर डेवलप होता है सीज एरियाज में, और लैंड मास पे लो प्रेशर एरिया। सेकेंड पॉइंट, द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ITCZ क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इन समर ओवर द गंगा प्लेन, ये कहाँ पे है, गंगा प्लेन के ऊपर से ये बहता है, जो इसमें सिचुएट है अपना। दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ
अब ये कहाँ पे देखो 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ मीन्स, देख लेते हैं एक बार इसको मैप के, ये इक्वेटर है तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जस्ट 5 डिग्री बहुत नजदीक से जो है आ जाएगा। तो ये एक तरह से गंगा प्लेन के ऊपर से मीन्स इस तरह से ये ITCZ जोन, कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे है। देन ओवर द गंगा प्लेन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो हम कहेंगे कि ये जो ITCZ है या ये गर्मी के टाइम में जो है गंगा के मैदान की तरफ या गंगा प्लेन की तरफ खिसक जाती है और ये 5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएट है, तो जिसको मानसून ऋतु में इसको हम मानसून ट्रफ के नाम से भी जान सकते हैं। थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ऑफ ओवर द इंडियन ओशियन। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हिंद महासागर जो उसके मेडागास्कर में के पूर्व के उसके ईस्ट में 20 डिग्री साउथ जो है हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, उच्च दाब वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं। एंड द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। और ये जो पोजीशन है या जो इंटेंसिटी है हाई प्रेशर एरिया की, इससे भी भारतीय जो मॉनसून है उसको प्रभावित करती है। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। जो तिब्बत का पठार है वो समर टाइम्स में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometer above sea level। मीन्स समुद्र तल से सी लेवल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर वहां पे एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू, सॉरी लो प्रेशर एरिया प्लेटू के ऊपर डेवलप होता है। देन the movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का मूवमेंट है टू नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, अभी अभी हमने जस्ट लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, तो वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर जो है समर में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के रूप में बहती है, क्योंकि वो पहले हिमालय के साउथ में ब्लो कर रही थी, उसके बाद वो हिमालय के नॉर्थ में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर। थैंक यू।